हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग ये चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं अब। ठीक है, केमिकल कोऑर्डिनेशन हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं ना, बहुत अच्छे से। 7-8 लेक्चर में, बहुत बड़ा वाला लेक्चर नहीं, छोटा है, 40 मिनट 20 मिनट 50 मिनट इस तरह का लेक्चर है। ये इसमें हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। तो हम सोच रहे हैं कि अपना एनसीईआरटी मैं निकालूं और अपना एनसीईआरटी आप निकाल के रखो, और जितना बात पढ़े हैं देखते हैं कि वो सब पढ़ाया गया है कि नहीं पढ़ाया गया, कि कुछ छूट गया है। अपना एनसीईआरटी देखो मैंने खोल लिया है। ठीक है, आप भी अपना एनसीईआरटी खोल लो। ठीक है, और हम क्या करेंगे, अपने एनसीईआरटी से कुछ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जो हाईलाइटेड जो हम पढ़ाएं देखते चलेंगे वो है कि नहीं। ठीक है, तो मैं अपना एनसीईआरटी देख रहा हूँ और आप अपना एनसीईआरटी देखेंगे। थोड़ा तो मैं एनसीईआरटी दिखाऊंगा, थोड़ा आपको नीचे कर दूँ क्या? चलो ठीक है, मैं अपना एनसीईआरटी खोला हूँ, तो अपना देखो एनसीईआरटी में क्या बोल रहा है यार। शुरू में इंट्रोडक्शन वाले पार्ट में क्या है बोला है ना, इससे पहले न्यूरल सिस्टम था, है ना। इससे पहले न्यूरल सिस्टम था, और न्यूरल सिस्टम क्या होता था, पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन देता था। और न्यूरल सिस्टम फास्ट देता है, रैपिड होता था, लेकिन वो पॉइंट हर एक पॉइंट पर हर एक सेल टू सेल जा नहीं पाता था, इसीलिए केमिकल कोऑर्डिनेशन का जरूरत पड़ा। ये सब बात यहाँ पर स्पेशल काइंड ऑफ कोऑर्डिनेशन और इंटीग्रेशन का जरूरत पड़ा। ठीक है, और बोला ज्वाइंटली दोनों कौन, एंडोक्राइन सिस्टम और न्यूरल सिस्टम मिल करके पूरे फिजियोलॉजी को लिखा है ना, फिजियोलॉजिकल फंक्शन को दोनों ज्वाइंटली कोऑर्डिनेट करता है। ये सब बात किए थे। उसके बाद आया था एंडोक्राइन ग्लैंड्स और हार्मोन्स। ऐसा ग्लैंड जिसमें डक्ट नहीं होता है, डक्टलेस ग्लैंड्स को क्या बोलते हैं, एंडोक्राइन ग्लैंड बोलते हैं। उसके सेक्रेशन को क्या बोलते हैं, उसके सेक्रेशन को हार्मोन्स बोलते हैं। हार्मोन का दो डेफिनेशन जल्दी से बता दो। क्लासिकल डेफिनेशन, थोड़ा फास्ट चल रहे हैं, पर आ चुके हैं ना। ठीक है, नॉर्मल स्पीड पे देखना, स्पीड बढ़ा के मत देखना क्योंकि मेरा नॉर्मल स्पीड ही 1.25 रहेगा। ठीक है, इसलिए नॉर्मल पर देखना, या तो शुरू करके देखना। चलो ठीक है, फास्ट का सब पर आ चुके हैं, इसीलिए थोड़ा फास्ट चलते हैं। चलो, क्लासिकल डेफिनेशन क्या बोला, क्लासिकल डेफिनेशन में क्या बोलते थे, देखो यहाँ पर लिखा है, केमिकल्स प्रोड्यूस्ड बाय एंडोक्राइन ग्लैंड्स रिलीज इनटू द ब्लड। ठीक है, रिलीज इनटू द ब्लड एंड ट्रांसपोर्टेड टू अ डिस्टेंटली लोकेटेड टारगेट ऑर्गन्स। ठीक है, अब आ जाओ साइंटिफिक डेफिनेशन में। क्या बोला था, साइंटिफिक डेफिनेशन में ऐसा जरूरी नहीं है कि सिर्फ एंडोक्राइन ग्लैंड से ही बनना चाहिए, है ना। तो क्या बोला, हार्मोन्स आर, देख रहे हो, दिख रहा है क्या, हार्मोन्स आर नॉन न्यूट्रिएंट केमिकल्स व्हिच एक्ट एज इंटरसेलुलर मैसेंजर एंड प्रोड्यूस इन ट्रेस अमाउंट्स। समझ में लिखा है यहाँ पर, इनवर्टिब्रेट्स प्रोड्यूस वेरी सिंपल एंडोक्राइन, है ना, विद फ्यू हार्मोन्स, व्हाइल वर्टिब्रेट्स में, है ना, बहुत सारा लार्ज नंबर ऑफ केमिकल्स हार्मोन की तरह काम करता है। ठीक है, अब ये है ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम। यहाँ पर एक बार ये डायग्राम देख करके लोकेशन देख लेना। ठीक है, थोड़ा ये कभी कभी डायग्राम आ जाता है, ये तीनों को अच्छा देख लेना जो हेड रीजन में। ठीक है, सबसे ऊपर की तरफ जो है वो है पीनियल, और फिर यहाँ बेस बोला था ना, बेस ऑफ डायनसेफ्लॉन पर होता है हाइपोथैलेमस, और फिर नीचे है पिट्यूटरी। ठीक है, तो अभी यहाँ पर देखो क्या है, ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम में क्या क्या है बोला था कि कुछ इसमें, हाँ इसमें क्या बोला था कि कुछ ग्लैंड्स होते हैं ना, 9 ग्लैंड्स का यहाँ पर नाम लिखा है, जल्दी बोलो। पीनियल, हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी, थायराइड, पैराथायराइड, थाइमस, पैनक्रियाज, एड्रिनल, और मेल में टेस्टिस, फीमेल में ओवरी। ठीक है, खत्म हो गया। उसके बाद बोला था कुछ होता है जो कि नॉन इंडोक्राइन प्रॉपर ग्लैंड नहीं होता, ऑर्गेनाइज्ड ग्लैंड नहीं होता है, जैसे कि जीआईटी हो गया, लीवर हो गया, किडनी हो गया, हार्ट हो गया। ठीक है, ये सब भी कुछ हार्मोन बनाता है। पहला हाइपोथैलेमस पढ़ना शुरू किए थे, तो सबसे पहले हाइपोथैलेमस कहाँ पर लोकेटेड होता है बता दो। तो हाइपोथैलेमस कहाँ पर लोकेटेड होता है, देखो यहाँ पर बताया है हाइपोथैलेमस कहाँ पर लोकेटेड है। तो सबसे पहले देखो लिखा है बेसल पार्ट ऑफ द डायनसेफ्लॉन। डायनसेफ्लॉन क्या है, फोरब्रेन का पार्ट है। ठीक है, बोला तो इट कंटेन्स न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स, क्या बोलते हैं उसको, न्यूक्लियाई बोलते हैं। ठीक है, दीज हार्मोन्स रेगुलेट सिंथेसिस सेक्रेशन ऑफ पिट्यूटरी। देखा है ना, हाइपोथैलेमस का हार्मोन पिट्यूटरी को कंट्रोल करता है। ठीक है, और दो तरह का हार्मोन बनाते हैं, देखो लिखा है रिलीजिंग हार्मोन, इनहिबिटिंग हार्मोन, देख रहे हो। उसके बाद जैसे एग्जांपल, जैसे देखो क्या रिलीजिंग हार्मोन, जैसे जीएनआरएच, गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। जीएनआरएच कहाँ से आता था, हाइपोथैलेमस से। कहाँ एक्शन होता था, पिट्यूटरी पर एक्शन होता था कि नहीं होता था, बताओ। यस होता था। और जीएनआरएच, गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, हाइपोथैलेमस से आता था, एंटीरियर पिट्यूटरी पर एक्शन होता था, उसको बोलता था गोनेडोट्रोपिन रिलीज करो। गोनेडोट्रोपिन रिलीज करो का मतलब क्या, एलएच और एफएसएच को रिलीज करो, समझ में आया। और फिर दूसरा जैसे सोमेटोस्टैटिन, ये क्या है, ये था जीएचआईएच, ग्रोथ हार्मोन इनहिबिटिंग हार्मोन। कहाँ से आता है, हाइपोथैलेमस से आता है। किस पर एक्शन है, एंटीरियर पिट्यूटरी पर एक्शन है। क्या है, ग्रोथ हार्मोन को मत रिलीज करो। ठीक है, ग्रोथ हार्मोन का रिलीज इनहिबिट करो, ये यहाँ पर लिखा है। ठीक है, ऑन द अदर हैंड यहाँ पर पहले लिखा है, देखो एग्जांपल, फॉर एग्जांपल हाइपोथैलेमिक हार्मोन कॉल्ड गोनेडोट्रोपिन, देख रहे हो, गोनेडोट्रोपिन्स रिलीजिंग हार्मोन। जीएनआरएच स्टेट पिट्यूटरी को स्टिमुलेट करता है टू रिलीज गोनेडोट्रोपिन्स। ऑन द अदर हैंड सोमेटोस्टैटिन फ्रॉम हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस से सोमेटोस्टैटिन आता है, रिलीज ग्रोथ हार्मोन फ्रॉम द पिट्यूटरी। समझ में आ गया। चलो, अब ये बोला था कि हाइपोथैलेमस और नीचे पिट्यूटरी के बीच में एक कनेक्शन है ना, बोलते हैं उसको हाइपोथैलेमिक हाइपोफिजियल पोर्टल सिस्टम। तो यहाँ पर एक बात क्या है, थ्रू अ पोर्टल सर्कुलेटरी सिस्टम, बहुत अच्छे से समझाया था, याद है ना। ठीक है, पोस्टीरियर पिट्यूटरी को कोई कनेक्शन नहीं होता, क्योंकि पोस्टीरियर पिट्यूटरी जो है हाइपोथैलेमस के डायरेक्ट कंट्रोल में रहता है। हाइपोथैलेमस का न्यूरॉन डायरेक्ट आता है पोस्टीरियर पिट्यूटरी, इसीलिए लिखा है पोस्टीरियर पिट्यूटरी अंडर द डायरेक्ट न्यूरल रेगुलेशन ऑफ द हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस के डायरेक्ट रेगुलेशन में था। अब जल्दी से आ जाओ, किस में आ जाओ, अब आ जाओ किस में,
क्या हो गया यार, बुक का हालत खराब हो गया मेरा, इतना पर है ना इसको हालत खराब कर, तब में 360 आया है, देख रहे हो। चलो ठीक है, इसी तरह पढ़ो तुम भी, तुमको भी 360 आया। चलो यहाँ पे ट्यूटरी में क्या बोला है, देखो सबसे पहले कहाँ होता है, सेलाटर्स काम होता है। सेलाटर्स का क्या होता है, ये बोनी कैविटी है, किसका, स्फेनोइड बोन का बोनी कैविटी है, ठीक है। अटैच टू हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस से लटका हुआ होता है ना पिट्यूटरी, किससे, एक स्टॉक होता है, इसको क्या बोलते हैं, इन्फंडिबुलम बोलते हैं। एनाटॉमिकली दो पार्ट है इसका, क्या, एडिनो हाइपोफाइसिस, न्यूरो हाइपोफाइसिस। एडिनो हाइपोफाइसिस का दो क्वेश्चन होता है, पार्स डिस्टलिस, पार्स इंटरमीडिया, बताए थे कि नहीं बताए थे। चलो पार्स डिस्टलिस में, पार्स डिस्टलिस को एंटीरियर पिट्यूटरी ही बोलते हैं, यहाँ पर देख रहे हो, यहाँ पर लिखा हुआ है। उसके बाद यहाँ पर सारा हार्मोन लिखा हुआ है, तो यहाँ करो और इसको यहाँ करो, ये दिखेगा क्या, इससे तो नहीं दिखेगा यार किताब को। चलो इधर से दिखाता हूँ तुम्हें। चलो ये सब हो गया। अब यहाँ पर देखो लिखा है, क्या लिखा है यार, क्या लिखा है, एंटीरियर पिट्यूटरी का हार्मोन लिखा है, देखो जीएच, ग्रोथ हार्मोन, पीआरएल, प्रोलैक्टिन, टीएसएच, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, एसीटीएच, एडिनोकॉर्टिकोल, उसके बाद एलएच, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, एफएसएच, फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग, ठीक है। अब देखो इंटरमीडिया लिखा है, पार्स इंटरमीडिया से मिलेनोसाइट बनता है, देख रहे हो यहाँ मिलेनोसाइट बनता है, और ये क्या करता है, मिलेनोसाइट क्या है, एमएसएच सेक्रेट करता है, जिसको मिलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन बोलते हैं। ह्यूमन में क्या बोला, बताया था ना, ह्यूमन में दोनों कौन, एंटीरियर पिट्यूटरी और ये दोनों मर्ज होता है, इंटरमीडिया, ये लिखा है ह्यूमन में, ये इंटरमीडिया ये ऑलमोस्ट मर्ज होता है पार्स डिस्टलिस के साथ। न्यूरो हाइपोफिसिस के बारे में बोलो, न्यूरो हाइपोफिसिस को पार्स नर्वोसा बोलते हैं, देख रहे हो यहाँ, पोस्टीरियर पिट्यूटरी स्टोर्स रिलीज, नहीं लिखा है सिंथेसिस, सिंथेसिस नहीं करता, सिर्फ स्टोर करता है और रिलीज करता है, समझ में। दो हार्मोन कौन सा, ऑक्सीटोसिन और वैसोप्रेसिन, समझ में। चलो अब यहाँ पर पहला है ग्रोथ हार्मोन का बात कर रहा है, ग्रोथ हार्मोन का ओवर सेक्रेशन हो जाएगा, ज्यादा सेक्रेशन हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, ठीक है, ये बचपन में बात कर रहे हैं, हम बताए थे ना बिफोर प्यूबर्टी, तो उसमें जाइजेंटिज्म हो जाएगा, ठीक है, समझ में आया ना। उसके बाद लो सेक्रेशन अगर कम हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, बोले थे ड्वार्फिज्म हो जाएगा, स्टंटेड ग्रोथ हो जाएगा, वही लिखा है देखो, स्टंटेड ग्रोथ, पिट्यूटरी ड्वार्फिज्म बोलेंगे इसको, है ना, पिट्यूटरी वाला ड्वार्फिज्म, और थायराइड में भी ड्वार्फिज्म होता है, दोनों में कैसे डिफरेंस करेंगे, थायराइड वाले ड्वार्फिज्म में मेंटल रिटार्डेशन भी होगा, इसमें मेंटली रिटार्डेड नहीं होगा, इसका मेंटल डेवलपमेंट सही होगा। चलो एक्सेस सेक्रेशन अब ज्यादा हो जाएगा, हाइपर सेक्रेशन ग्रोथ हार्मोन का होता है, एक्सेस सेक्रेशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन एडल्ट्स में हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, एक्रोमेगाली बोलते थे, क्या एक्रोमेगाली बोलेंगे, है ना। इसमें क्या होता था, डिसफिगरमेंट ऑफ फेस, लिखा है यहाँ पर स्पेशली, लिखा है डिसफिगरमेंट स्पेशली ऑफ फेस, ठीक है, इसको एक्रोमेगाली बोलते हैं। और यहाँ पर ये लाइन देखो इंपॉर्टेंट है, बोला है कि अगर ये ना शुरू में पता ही नहीं चलता है कि ऐसा हुआ है, ठीक है, प्री मैच्योर डेथ, अगर इसको पता नहीं किया गया, रोका नहीं गया, तो ये डेथ भी हो सकता है इससे, ठीक है, लिखा है ना, इट इज हार्ड टू डायग्नोज, पता ही नहीं चलता अर्ली स्टेज में, ठीक है, डायग्नोसिस नहीं हो पाता है जब तक कि उसके फेस में एकदम चेंज नहीं आता है नोटिसेबल। चलो आगे प्रोलैक्टिन के बारे में बोला है, देखा देखो यहाँ पे ग्रोथ ऑफ मेमोरी ग्लैंड लिखा है ना, फॉर्मेशन ऑफ मिल्क का फॉर्मेशन करता है। एसीटीएच के बारे में बात करो, एसीटीएच क्या करता है, एसीटीएच एडिनोकॉर्टिकोट्रोपिक, तो कहाँ पर इसका एक्शन हुआ है, एडिनल कॉर्टेक्स पर इसका एक्शन हुआ, वही बोला है स्टेरॉइड हार्मोन बनवाएगा उससे। अब यहाँ पर क्या है, ग्लूको है ना, पर है ना एडिनल कॉर्टेक्स का, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स ये सब बनवाएगा। चलो ठीक है, अब क्या है यहाँ पर, उसके बाद गोनेडोट्रोपिन्स पे आ जाओ, LHFSH, ठीक है, तो यहाँ क्या लिखा है, LH स्टिमुलेट्स, LH क्या करता है, स्टिमुलेट्स, LH क्या लिखा है, FSH एंड एंड्रोजेंस, FSH और एंड्रोजेंस ये सब क्या करता है, स्पर्मेटोजेनेसिस कराता है, FSH आता है वहाँ से और एंड्रोजेंस मिल करके स्पर्मेटोजेनेसिस कराता है। LH क्या कराता है, लिखा है ना, ओव्यूलेशन सब पढ़ा है भाई, ठीक है, याद रखना। और क्या करता है, ओव्यूलेशन कराता है, और ओव्यूलेशन के बाद जब ग्राफियन फॉलिकल फट जाता है, रप्चर हो जाता है, तो कॉर्पस ल्यूटियम को मेंटेन करके रखता है, ठीक है, ये सब हो गया। चलो इस पेज पर आओ, तो यहाँ पर क्या बोला है, इस पेज में बोला है कि इसका बाद क्या है, MSH का बाद क्या है, यहाँ पर बोला है रेगुलेट स्किन पिगमेंटेशन, ऑक्सीटोसिन का बाद क्या है, स्मूथ मसल पर कॉन्ट्रैक्शन होता है, ठीक है, बताए थे डिलीवरी के समय में, बोला था स्टिमुलेट्स कॉन्ट्रैक्शन ऑफ यूट्रस चाइल्ड बर्थ के समय में, समझ में, इजेक्शन ऑफ मिल्क फ्रॉम मेमोरी ग्लैंड, ये सब बता। वेसोप्रेसिन के बारे में आ जाओ, वेसोप्रेसिन के बारे में एक बार बता देते हैं कि वेसोप्रेसिन का काम ब्लड वेसल को प्रेस करना, और ये ब्लड प्रेशर थोड़ा मेंटेन करता है, जब कम हो जाता है तो बढ़ा के रखता है। चलो वेसोप्रेसिन का और दूसरा मेन काम क्या है, एनसीईआरटी में लिखा है, रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट, वाटर इलेक्ट्रोलाइट का रीअब्जॉर्प्शन कराता है, कहाँ से कराता है, डिस्टल ट्यूब्यूल से कराता है। तो करेगा तो क्या हो जाएगा, अगर सोचो एडीएच कम हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, वाटर का और इलेक्ट्रोलाइट का एब्जॉर्प्शन नहीं हो पाएगा, तो यूरिन से निकलते चला जाएगा, क्या वाटर लॉस हो जाएगा, यूरिन में ज्यादा वाटर निकलेगा, तो उसको बोलते हैं डायूरेसिस, है ना, उसको डायूरेसिस लिखा है ना, लॉस ऑफ वाटर थ्रू यूरिन, समझ में आया। और ये डायूरेसिस को रोकता है, ज्यादा पानी लॉस नहीं होने देता, इसीलिए इसका नाम है एंटी डायूरेटिक हार्मोन, समझ में आया।
अगर जब एडीएच कम हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, ज़्यादा यूरिनेशन होगा, पानी यूरिन में ज़्यादा जाएगा तो पॉलीडिप्सिया, पॉलीयूरिया, बार बार यूरिन करने जाना पड़ेगा, टॉयलेट जाना पड़ेगा, अब बार बार पानी भी पीना पड़ेगा। इसी डिजीज को बोलते हैं डायबिटीज इंसिपिडस। ठीक है, पीनियल ग्लैंड में आ जाओ, क्या बोला है, डॉर्सल साइड ऑफ द फोर ब्रेन, हार्मोन मेलेटोनिन, 24 आवर डायरनल रिदम, ठीक है, स्लीप वेक साइकिल को कंट्रोल करता है, ठीक है, बॉडी टेम्परेचर को कंट्रोल करता है, ठीक है, मेटाबॉलिज्म ऑफ बहुत सारी चीज यहाँ पर बोला, इन्फ्लुएंस मेटाबॉलिज्म को इन्फ्लुएंस करता है, पिगमेंटेशन को, मेंस्ट्रुअल साइकिल को और डिफेंस कैपेबिलिटी को भी करता है। थायराइड ग्लैंड में आ जाओ जल्दी से। थायराइड ग्लैंड के बारे में बोले थे कहाँ होता है लोकेटेड, बोला था 2 लोब होता है, ईच साइड ऑफ बोलो, ईच साइड ऑफ ट्रैकिया होता है, 2 लोब, दोनों लोब इस्थमस से कनेक्टेड होता है। ये सब यहाँ पर बात है। इस्थमस क्या है, थिन फ्लैप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। उसके बाद इसमें बोला था 2 होता है, एक होता है फॉलिकुलर सेल होता है और दूसरा होता है फॉलिकुलर सेल होता है और स्ट्रोमल टिश्यू होता है, ठीक है। फॉलिकुलर सेल में क्या होता है, फॉलिकुलर सेल में फॉलिकल, थायराइड फॉलिकल्स और स्ट्रोमा का बना होता है। फॉलिकल्स जो होता है उसमें फॉलिकुलर सेल होता है, वो T3 और T4 बनाता है, और बाहर में क्या होता है, सील सेल्स, पैरा फॉलिकुलर सेल होता है जो कि TCT बनाता है, ठीक है। यहाँ पर सब बात लिखा हुआ है कि जो है फॉलिकुलर सेल जो है T3 T4, यहाँ सब लिखा है ट्राइडोथायरॉइड, टेट्राइडोथायरॉइड, समझ में आ रहा है। डेफिशिएंसी कमी हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, हाइपोथायरॉइडिज्म हो जाएगा। हाइपोथायरॉइडिज्म हो जाएगा क्या, ग्लैंड इनलार्ज हो जाएगा, तो क्या बोलेंगे, ग्वाइटर बोलेंगे, ठीक है। आयोडीन का यहाँ लिखा है, आयोडीन इज एसेंशियल, आयोडीन का जरूरत पड़ेगा। हाइपोथायरॉइडिज्म अगर प्रेगनेंसी में हो जाएगा, है ना, प्रेगनेंसी में हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, बच्चा जो ग्रो होगा उसको हाइपोथायरॉइडिज्म के साथ होगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, उस बच्चे को जो बीमारी हो जाएगा उसको बोलेंगे स्टंटेड ग्रोथ। हम पर आए थे ना, बिफोर प्यूबर्टी, बचपन में, है ना, बचपन में, इन्फेंसी में या इंट्रायूटेरन लाइफ में ही अगर कम हो जाएगा तो क्रिटिनिज्म हो जाएगा। क्रिटिनिज्म देखो मेंटल रिटार्डेशन लिखा है ना, मेंटल रिटार्डेशन होगा यहाँ पर, ठीक है। स्टंटेड ग्रोथ द्वारा तो ये भी होगा। लो IQ होगा, IQ इसका लो होगा, एबनॉर्मल स्किन होगा, डीप म्यूटिज्म होगा, सब पर आए हैं, ठीक है। उसका देखो लिखा है हाइपोथायरॉइडिज्म में मेंस्ट्रुअल साइकिल इरेगुलर हो जाएगा। समझ में आ रहा है। अब चलो इस पर आ जाओ, किस पर, कैंसर पर। कैंसर हो जाएगा तो ज़्यादा हो जाएगा या नोड्यूल बन जाएगा, है ना, नोड्यूल यहाँ लिखा है, नोड्यूल बन जाएगा तो रेट ऑफ सिंथेसिस ज़्यादा बढ़ने लगेगा तो हो जाएगा हाइपरथायरॉइडिज्म। हाइपरथायरॉइडिज्म हो जाएगा तो बताएं एकदम कि सब कुछ बढ़ने लगेगा। क्या बढ़ने लगेगा, स्वेटिंग बढ़ने लगेगा, हार्ट रेट बढ़ जाएगा, है ना, कॉन्ट्रेक्शन, ये सब बढ़ जाएगा, सब बताएं डिटेल में। चलो 101 है हाइपरथायरॉइडिज्म का डिजीज, जिसको बोलते हैं एक्सोप्थेल्मिक ग्वाइटर, ठीक है। हाइपरथायरॉइडिज्म इसी को बोलते हैं ग्रेव्स डिजीज में क्या होता है, आई बॉल यहाँ पर लिखा है, पर इनलार्जमेंट ऑफ, अच्छा ग्लैंड का तो इनलार्जेट इसमें भी हो जाएगा, ग्लैंड तो बड़ा हो ही जाएगा, तो ग्वाइटर जैसा टर्म तो इसमें भी हो जाएगा। इंक्रीज BMR को बढ़ा देगा, वेट लॉस होने लगेगा इसमें, इसको ग्रेव डिजीज बोलते हैं। इसमें ये इंपॉर्टेंट है क्या, एक्सोप्थेल्मिक ग्वाइटर की बोलते हैं, प्रोटर्सन ऑफ आई बॉल निकल जाएगा, ठीक है। चलो ये सब बात हो गया। इसमें यहाँ देखो लिखा है T3 T4 का यहाँ पर फंक्शन लिखा है क्या, दीज हार्मोन्स आल्सो सपोर्ट, देखो लिखा है यहाँ पर रेगुलेशन, ऊपर लाइन में रेगुलेशन ऑफ बेसल मेटाबॉलिक रेट, BMR को रेगुलेट करता है। उसके बाद सपोर्ट क्या बनता है, ब्लड RBC प्रोडक्शन, देख रहे हो, मेटाबॉलिज्म, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स, मेंटेनेंस ऑफ वाटर, इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस, देख रहे हो। थायराइड, अब देखो TCT का बाद लास्ट में कर दिया, प्रोटीन हार्मोन लिखा है ना TCT, ये क्या करता है, ब्लड कैल्शियम लिखा है, रेगुलेट ब्लड कैल्शियम, और कैल्शियम को घटाता है ब्लड। समझ में आ रहा है। चलो पैराथायराइड पे आ जाओ। पैराथायराइड में क्या लिखा है, 4 होता है, लिखा है बैक साइड ऑफ थायराइड लिखा है, और पेप्टाइड हार्मोन है जिसको कि PTH बोलते हैं। समझ में आ रहा है, पैराथायराइड हार्मोन बोलते हैं। ये क्या करता है, ये करता है कैल्शियम लेवल, ये कब सेक्रेट होगा, ब्लड में सर्कुलेटिंग कैल्शियम लेवल पर डिपेंड करता है। ब्लड में कैल्शियम कम हो जाएगा तब PTH आएगा, ठीक है। यहाँ पर लिखा है PTM कैल्शियम को इंक्रीज करता है। समझ में आ रहा है। 3 काम करता है, बोन से बोले थे, बोन का रिजॉर्प्शन कराता है या डिजॉल्यूशन या मिनरलाइजेशन कराता है। समझ में आ रहा है। PTH क्या बोला, रीअब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम, रीनल किडनी पर भी एक्शन था, वहाँ से एब्जॉर्प्शन कराता था कैल्शियम का, और इंटेस्टाइन से, फूड से, है ना, डाइजेस्टेड फूड से एब्जॉर्ब कर लेता था कैल्शियम। यहाँ पर लिखा है PTH, यहाँ पर डाइजेस्टेड फूड, ठीक है। PTH कैसा हुआ, कैल्शियम को बढ़ाता है ब्लड में, इसीलिए हाइपर कैल्शियमिक है, ठीक है। अलॉन्ग विद TCT के साथ, TCT घटाता है और PTH बढ़ाता है, उसके साथ ये कैल्शियम बैलेंस में इसका रोल है। समझ में आ गया। थाइमस के बारे में आ जाओ। थाइमस का लोकेशन सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट था, कहाँ देखो यहाँ लिखा है बिटवीन द लंग्स, लिखा है बिटवीन द लंग्स, देख रहे हो, बिटवीन द लंग्स, बिहाइंड द स्टर्नम एंड वेंट्रल साइड ऑफ एरोटा, बताया ना। पेप्टाइड हार्मोन है, हार्मोन का नाम थाइमोसिन है। ये T लिम्फोसाइट को स्टिमुलेट करता है तो सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी देता है, ठीक है। और ये बोला है प्रमोट एंटीबॉडी भी बनाता है तो ये ह्यूमोरल इम्यूनिटी देता है। बोला कि ओल्ड एज में डीजनरेट कर जाता है, जिससे कि ओल्ड एज में जो है इम्यून रिस्पॉन्स, यहाँ लिखा है, वीक हो जाता है, लिखा है ना। समझ में आया। तो थाइमस हो गया। थाइमस के बाद हम लोग आ जाते हैं किस पर, एड्रिनल ग्लैंड पर आ जाते हैं। चलो देखो यहाँ पर एड्रिनल सबसे पहले कितना होता है, एक पेयर होता है। कहाँ होता है, इंटीरियर पार्ट ऑफ ईच किडनी, हर एक किडनी के ऊपर होता है। 2 टाइप्स ऑफ टिश्यू होता है, बोला है सेंट्रली, देखो सेंट्रली लोकेटेड क्या है,
मेडुला है, और क्या लिखा है आउटसाइड में क्या है कॉर्टेक्स है। समझ में आया। अब देखो यहीं पर ये डिजीज का बात कर लिया है, अगर कॉर्टेक्स वाला पार्ट एडिनल कॉर्टेक्स से कम सेक्रेशन होगा तो अंडर प्रोडक्शन हो जाएगा, है ना। अंडर प्रोडक्शन हो जाएगा तो बताओ, एक बताए थे डिजीज एडिशन डिजीज बताए थे, वही देखो बोल रहा है यहाँ पर अंडर प्रोडक्शन ऑफ हार्मोन्स फॉर एडिनल कॉर्टेक्स। कॉर्टेक्स सिर्फ कॉर्टेक्स को बात कर रहा है, एडिनल कॉर्टेक्स। उससे क्या हो जाएगा कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म गड़बड़ हो जाएगा। कॉर्टेक्स में 3 था, GFR ग्लोमेरुलोसा, फेसिकुलेटा और रेटिकुलरिस। फेसिकुलेटा 50% बनाता था, वो कॉर्टिसोल था, कार्बोहाइड्रेट का मेटाबॉलिज्म मेनली करता था, इसीलिए यहाँ पर उसी को फोकस किया है कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म को। समझ में आ रहा है। तो उससे क्या हो जाएगा कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म में ग्लूकोज नहीं बन पाएगा तो क्या हो जाएगा तुरंत वीकनेस हो जाएगा, एनर्जी नहीं मिलेगा तो एक्यूट वीकनेस हो जाएगा, तो तुरंत फटीग हो जाएगा इंसान, इसी को बोलते हैं एडिशन डिजीज। देखो यहाँ पर एंटीरियर पार्ट ऑफ किडनी पर देखो 2 पार्ट, ये पीला पीला वाला कॉर्टेक्स दिखाया है, अंदर में मेडुला दिखाया है। ठीक है, चलो यहाँ पर मेडुला का बात किया। मेडुला में 2 हार्मोन होता था, एड्रीनलिन, नॉरएड्रीनलिन, एपिनेफ्रिन, नॉरएपिनेफ्रिन, दोनों को मिला के कैटेकोलामिन्स बोलते थे। जानते हो कि नहीं जानते हो, बता दो जल्दी से, जानते हो ना। चलो उसके बाद इमरजेंसी हार्मोन बोलते थे, हार्मोन्स ऑफ फाइट फ्लाइट और फ्राइट बोलते थे। ठीक है, यहाँ पर देखो सब कुछ लिखा है, क्या लिखा है, ये सब अलर्टनेस बढ़ाता है। यहाँ देखो लिखा है अलर्टनेस बढ़ाता है, प्यूपिलरी डायलेशन बढ़ाता है, पाइलोइरेक्शन, रेजिंग ऑफ हेयर, स्वेटिंग कराता है। दोनों हार्मोन लिखो, हार्ट बीट बढ़ाता है, स्ट्रेंथ ऑफ हार्ट कॉन्ट्रेक्शन बढ़ाता है, रेस्पिरेशन का रेट बढ़ाता है। कैटेकोलामिन्स क्या बोला, ब्रेक डाउन ऑफ ग्लाइकोजन, है ना, ग्लाइकोजन को तोड़ता है। समझ में आ रहा है। और क्या बोला है, सबको तोड़ता है वो, है ना, क्योंकि इमरजेंसी में तो एनर्जी चाहिए ना। तो यहाँ पर ब्रेक डाउन ऑफ ग्लाइकोजन, यहाँ पर लिखा आल्सो, यहाँ पर ब्रेक डाउन ऑफ लिपिड्स और प्रोटीन्स दोनों कराता है। चलो अब इसमें आ जाओ, एडिनल कॉर्टेक्स में आ जाओ। कॉर्टेक्स में 3 लेयर होते हैं, लिखा है रेटिकुलरिस इनर वाला, फेसिकुलेटा मीडियल वाला, और यहाँ पर ग्लोमेरुलसा आउटर वाला। ठीक है, सबके हार्मोन को स्टेरॉइड होता है, इसीलिए कॉर्टिकॉइड्स बोलते हैं। देखो यहाँ लिखा है, यहाँ पर ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स, यहाँ क्या लिखा है ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स, उसमें मेन क्या है कॉर्टिसोल है। समझ में आ रहा है। चलो ये सब और कुछ है, यहाँ पर देखो लिखा है ऐसा कॉर्टिकॉइड्स में जो है रेगुलेट करता है बैलेंस ऑफ वाटर, वाटर के बैलेंस को करता है। ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स। देखो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स सबसे इंपॉर्टेंट है, इसीलिए ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स के बारे में देख लो यार। ठीक है, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स के बारे में देख लो। देखो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स के बारे में क्या, ग्लूकोनियोजेनेसिस कराता है, नया ग्लूकोज बनाएगा, लाइपोलिसिस लिपिड तोड़ेगा, प्रोटीन को तोड़ेगा, और क्या बोलेगा प्रोटीन को तोड़ के एमिनो एसिड बनाएगा, एमिनो एसिड को यूज नहीं करने देगा सेल को, क्योंकि उससे तो उसको ग्लूकोज बनाना है, नया सोर्स। लिखा है इनहिबिट सेलुलर अपटेक एंड यूटिलाइजेशन ऑफ एमिनो एसिड। कॉर्टिसोल क्या बोला है, मेंटेनिंग सीबीएस, बोले थे सीबीएस और किडनी दोनों को रेगुलेट करता है, सीबीएस एंड किडनी। देखो यहाँ पर ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स पार्टिकुलरली उसमें कॉर्टिसोल होता है। लिखा है एंटी इन्फ्लामेटरी रिएक्शन होता है, फिर देखो इम्यून रिस्पॉन्स को सप्रेस करता है। समझ में आया। देखो आरबीसी प्रोडक्शन में भी हेल्प करता है, आ रहा है समझ में। चलो उसके बाद एल्डोस्टेरॉन एक्ट्स मेनली रीनल। अब चलो एल्डोस्टेरॉन पर आ जाओ। एल्डोस्टेरॉन कहाँ पर, रीनल पर, रीनल ट्यूब्यूल पर। बोला था 2 का एब्जॉर्प्शन 2 का एक्सक्रीशन, 2 चीज को खींचता है। एल्डोस्टेरॉन क्या लिखा है, लिखा है क्या, देखो रीअब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम एंड वाटर, सोडियम वाटर को एक्सक्रीशन, देखो पोटेशियम और फॉस्फेट का एक्सक्रीशन कराता है। समझ में आ रहा है। तो अब ये क्या करेगा, अब ये सब जब करेगा तो इलेक्ट्रोलाइट का, बॉडी फ्लूइड वॉल्यूम, ऑस्मोटिक प्रेशर, ब्लड प्रेशर, ये सब को मेंटेन करेगा। देखो स्टेरॉइड पर आ जाओ। एंड्रोजेनिक स्टेरॉइड जो रेटिकुलरिस लेयर से होगा उससे क्या क्या कंट्रोल करता है, वो देखो लिखा है एक्सियल हेयर, प्यूबिक हेयर और फेशियल हेयर को कंट्रोल करेगा। समझ में आया। पैनक्रियाज हो गया, अब पैनक्रियाज पढ़ेंगे। ठीक है, पैनक्रियाज में देख लो लिखा है कंपोजिट ग्लैंड, लिखा है ना कंपोजिट ग्लैंड या हेटेरोक्लाइन, क्योंकि इसमें दोनों पार्ट होता है, बोथ एक्सोक्राइन और इंडोक्राइन पार्ट होता है। चलो फिर देखो लिखा है कि इंडोक्राइन वाले पार्ट को क्या बोलते हैं, आइलेट ऑफ लैंगरसन। 1 से 2 मिलियन होता है और वो पूरे पैनक्रियाज का 1 से 2% बनाता है। इसमें 2 मेन तरह का ही सेल बात करता है, ये हम तो पढ़ाए अल्फा, बीटा, डेल्टा और पीपी सेल, लेकिन एनसीईआरटी दुए बात करता है, बस दुए याद कर लो। ठीक है, अल्फा सेल और बीटा सेल। अल्फा सेल ग्लूकागोन बनाता है, बीटा सेल इंसुलिन बनाता है। समझ में आ गया इतना। चलो उसके बाद देखो यहाँ पर लिखा है ये सब पेप्टाइड हार्मोन है। ग्लूकागोन का काम देखो मेनली एक ऑन क्या, लीवर सेल, लीवर सेल पर काम करेगा, हिपेटोसाइट पर, है ना। और लीवर से क्या करेगा, इसको ग्लूकोज बढ़ाना है तो ग्लाइकोजन को तोड़ेगा, तो ग्लाइकोजिनोलाइसिस कराएगा। देखो लिखा है क्या, ग्लाइकोजिनोलाइसिस कराएगा, उससे इंक्रीज ब्लड शुगर, शुगर बढ़ाएगा यानी हाइपरग्लाइसीमिया कराएगा। समझ में आया। इन एडिशन दिस हार्मोन और क्या करता है, ग्लूकोनियोजेनेसिस, नए सोर्स से भी ग्लूकोज बनाएगा। ठीक है, समझ में आ गया। अब चलो ग्लूकागोन रिड्यूसेस द सेलुलर, सेल को यूज भी नहीं करने लगा तभी तो ब्लड में बढ़ेगा, इसीलिए बोला है रिड्यूसेस सेलुलर ग्लूकोज अपटेक एंड यूटिलाइजेशन। इसीलिए ग्लूकागोन सब तरह से ग्लूकोज बढ़ा रहा है, इसीलिए हाइपरग्लाइसेमिक हार्मोन हुआ। इंसुलिन के बारे में आ जाओ। इंसुलिन बोला इंसुलिन एक्ट्स मेनली ऑन हिपेटोसाइट एंड एडिपोसाइट। हिपेटोसाइट लीवर पर काम करता है, एडिपोज टिश्यू पर काम करता है। समझ में आया। वहाँ से क्या करेगा, ब्लड से जितना एक्स्ट्रा है ना, ब्लड में जब ग्लूकोज ज़्यादा हो सबको कहाँ भेज देगा, लीवर में भेज देगा या एडिपोसाइट में भेज देगा, और सेल को बोलेगा फटाफट खा के ग्लूकोज खत्म करो। तो यहाँ पर लिखा है इनहेंस, बढ़ा देता था अपटेक एंड यूटिलाइजेशन ग्लूकोज का। ठीक है, और मूवमेंट बोला कि ग्लूकोज को कहाँ भेज देगा, फ्रॉम ब्लड से हिपेटोसाइट या एडिपोसाइट में भेज देगा। उससे क्या हो जाएगा, ब्लड में कम हो जाएगा ग्लूकोज, क्या हो जाएगा हाइपोग्लाइसीमिया।
इंसुलिन और क्या करता है, ग्लाइकोजेनेसिस करता है, ग्लाइकोजन बना देता है, ग्लूकोज को जाके जमा कर देगा ग्लाइकोजन के फॉर्म में। समझ में आया, यहाँ पर लिखा है ज्वाइंटली, दोनों ने मिल करके, कौन, इंसुलिन और ग्लूकागोन ने मिल करके होम्योस्टैसिस इन ब्लड लिखा है ना, ग्लूकोज होम्योस्टैसिस, ग्लूकोज को मेंटेन करता है। ठीक है, अब देखो एक बीमारी का बात जल्दी से कर लो, प्रोलॉन्ग हाइपरग्लाइसीमिया, लंबे समय तक हाइपरग्लाइसीमिया रह जाएगा तो क्या हो जाएगा, डायबिटीज मेलाइटस हो जाएगा। डायबिटीज मेलाइटस में ग्लूकोज बहुत ज्यादा ब्लड में हो जाता है तो यूरिन से निकलेगा, क्या बोलेंगे, ग्लूकोसूरिया बोलेंगे। लिखा है कहीं पर यूरिन, अच्छा लिखा नहीं, ये लिखा है कि लॉस ऑफ ग्लूकोज थ्रू यूरिन। ठीक है, लिखा है कीटोन बॉडी बनता है, हार्मफुल होता है। ठीक है, और यहाँ पर लिखा है पेशेंट ट्रीटेड, इसको ट्रीटमेंट करेंगे कैसे, इंसुलिन का इंजेक्शन देंगे। समझ में आ गया। चलो टेस्टिस के बारे में तो आयु पर आएंगे। टेस्टिस के बारे में देखो, स्क्रोटल सैक में होता है, एब्डोमिनल कैविटी के बाहर होता है, आउटसाइड द एब्डोमिनल, है ना। टेस्टिस परफॉर्म, देखो इसका दो काम है, डुअल फंक्शन, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन भी है और इंडोक्राइन ग्लैंड भी है। टेस्टिस कंपाउंड ऑफ सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है और स्ट्रोमा से बना होता है, इंटरस्टिशियल टिश्यू से। लीडिक सेल या इंटरस्टिशियल सेल जो होता है वो क्या होता है, वो क्या करता है, वो हार्मोन बनाता है, इसको एंड्रोजन कहते हैं। एंड्रोजन में मेनली क्या होता है, टेस्टोस्टेरोन होता है। समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है, बता दो। ठीक, अब चलो एंड्रोजन से ये सब, अब एंड्रोजन का एक्शन देख लो क्या है, ये है क्या, मेल एसेसरी ऑर्गन्स का डेवलपमेंट मैच्योरेशन कराता है। समझ में आ गया। उसके बाद और कुछ लिखा है यहाँ पर, लिखो मस्कुलर, देखो मस्कुलर ग्रोथ है, फेशियल हेयर, एक्सिलरी हेयर, एग्रेसिवनेस सब बताएं, लो पिच वॉइस हो जाता है। एंड्रोजन्स का देखो और कहीं पर रोल है, स्पर्मेटोजेनेसिस में रोल है। एंड्रोजन से क्या होता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में, और क्या, मेल सेक्सुअल बिहेवियर, मेल लिबिडो को कंट्रोल करता है। चलो एनाबॉलिक इफेक्ट, ये इंपॉर्टेंट, एनाबॉलिक इफेक्ट प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म पर है। चलो इतना बात हो गया। चलो ओवरी पर आते हैं। ओवरी पर आते देखो क्या होता है, इन द एब्डोमेन, ये एब्डोमेन के अंदर होता है, एब्डोमिनल कैविटी में। प्राइमरी फीमेल सेक्स ऑर्गन है ये प्राइमरी फीमेल सेक्स ऑर्गन है। इन एडिशन ओवरी, चलो ठीक है, क्या बोला, ओवरी जो है दो ग्रुप ऑफ स्टेरॉइड हार्मोन बनाता है, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन, स्टेरॉइड हार्मोन बनाता है। समझ में आ रहा है ना। चलो ठीक है, देखो बोला ओवरी जो बना होता है उसमें ओवेरियन फॉलिकल होता है, स्ट्रोमल टिश्यू होता है। ठीक है, एस्ट्रोजन किससे बनता है, ग्रोइंग ओवेरियन फॉलिकल से। ओवेरियन फॉलिकल जब ग्रो होता है तो उसी से बनता है एस्ट्रोजन। और ओव्यूलेशन के बाद जो रप्चर्ड हो जाता है फॉलिकल, उसको बोलते हैं हम लोग कॉर्पस ल्यूटियम, और उसी से बनता है प्रोजेस्टेरोन। बताया ना सोर्स। चलो एस्ट्रोजन का काम देखो, वाइड रेंज है इसका, बोला फीमेल सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन है ना, ये सब कराएगा। फीमेल में सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन जो होता है ये सब का ग्रोथ कराएगा। सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर का भी कराएगा, यहाँ पर है कहीं, फीमेल में अपीयरेंस ऑफ सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स, ये सब बात हो रहा है। फिर मेमोरी ग्लैंड का डेवलपमेंट कराएगा, ये बात इंपॉर्टेंट है। अच्छा ये तो हाँ ठीक है, मेमोरी ग्लैंड का डेवलपमेंट कराएगा और फीमेल सेक्सुअल बिहेवियर, फीमेल लिबिडो को कंट्रोल करेगा। ठीक है, चलो आगे चलो। प्रोजेस्टेरोन सपोर्ट से प्रेगनेंसी को सपोर्ट करता है, ऑल्सो एक्ट ऑन द मेमोरी ग्लैंड पर भी काम करता है। ठीक है, स्टिमुलेट द फॉर्मेशन ऑफ एल्वियोलाई, एल्वियोलाई का फॉर्मेशन कराता है। ठीक है, और ये उसमें प्रोजेस्टेरोन बोले थे ना, प्रेगनेंसी हार्मोन है। प्रोजेस्टेरोन ऑल्सो एक्ट ऑन द मेमोरी ग्लैंड पर काम करता है और एल्वियोलाई का फॉर्मेशन कराता है और मिल्क का सेक्रेशन कराता है उसमें। ठीक है, चलो अब आ जाओ किसमें, हार्मोन्स ऑफ हार्ट किडनी में आ जाओ। हार्मोन्स यहाँ पर देखो लिखा है इंडोक्राइन, जो कि नॉट इंडोक्राइन ग्लैंड, यहाँ लिखा है इंडोक्राइन ग्लैंड नहीं होता है, वो भी बनाता है। जैसे एएनएफ का बात कर रहा है, देखो एट्रियल वॉल लिखा है, एट्रियल वॉल ऑफ हार्ट पेप्टाइड हार्मोन है एएनएफ। ये क्या करता है, देखो लिखा है डिक्रीज ब्लड प्रेशर, ब्लड प्रेशर को कम करता है। कैसे करता है, काउज द डायलेशन ऑफ ब्लड वेसल, ब्लड वेसल को डायलेट कर देता है। समझ में आ गया। अब चलो किसमें आ जाओ, किडनी में आ जाओ। जेजी सेल लिखा है, जेजी सेल जक्साग्लैंडुलर सेल, ये पेप्टाइड हार्मोन बनाता है। एरिथ्रोपोएटिन ये क्या करता है, लिखा है इरिथ्रोपोएसिस करता है, यानी फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी बनाता है। चलो अब आ जाओ जीआईटी में आ जाओ। 4 मेजर लिखा, 4 मेजर पेप्टाइड हार्मोन क्या है, गैस्ट्रीन है, सेक्रेटिन है, सीसीके है, कोलिसिस्टोकाइनिन है, गैस्ट्रिक इन्हिबिटरी पेप्टाइड है। ठीक है, गैस्ट्रीन देखो क्या करता है, गैस्ट्रीन का काम है एसिड बनाना, हाइड्रोक्लोरिक एसिड और पेप्सिनोजन। सेक्रेटिन का क्या काम है, एक्सोक्राइन पेंक्रियाज पर इसका काम है, वाटर और बाइकार्बोनेट बनाता है। सीसीके का क्या काम है, वो दोनों जगह है, कहाँ पर, पेंक्रियाज पर भी है और गॉल ब्लैडर पर भी है। पेंक्रियाज से क्या निकालेगा, बाइल जूस निकालेगा, सॉरी क्या बोल दिया, गॉल ब्लैडर से क्या निकालेगा, बाइल जूस निकालेगा। पेनक्रियाज से क्या निकालेगा, पेनक्रिएटिक जूस रिलीज करेगा। समझ में आ गया सब। जीआईपी क्या करेगा, गैस्ट्रिक इनहिबिटरी पेप्टाइड, तो गैस्ट्रिक सेक्रेशन मोटिलिटी सबको रोक देगा। तो यहाँ पर लिखा है इनहिबिट द सेक्रेशन एंड मोटिलिटी। समझ में आ रहा है। उसके बाद सेवरल अदर नॉन, ये देखो लिखा है सेवरल अदर नॉन इंडोक्राइन टिश्यू होता है, जिसको ग्रोथ फैक्टर्स बोलते हैं। ठीक है, एसेंशियल फॉर, ये एसेंशियल होता है नॉर्मल रिपेयरिंग सेल के रिपेयरिंग और रीजनरेशन के। समझ में आया।
उसके बाद हम लोग पढ़े मैकेनिज्म, और उसके बाद लास्ट में आज पढ़े हैं मैकेनिज्म ऑफ हार्मोन एक्शन काम कैसे करता है। तो बोला हार्मोन का रिसेप्टर होता है, कहाँ होता है, टारगेट टिश्यू पर ही होता है, वहीं पर वो काम करता है। अब देखो रिसेप्टर दो तरह का है, मेम्ब्रेन रिसेप्टर है और इंट्रासेलुलर रिसेप्टर है। लिखा मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर, इंट्रासेलुलर रिसेप्टर। मोस्टली इंट्रासेलुलर में मोस्टली क्या होता है, न्यूक्लियर रिसेप्टर होता है। समझ में आया। देखो हार्मोन जब बनता है तो हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स बनता है। ईच रिसेप्टर एकदम स्पेसिफिक होता है। देखो ये लाइन, ईच रिसेप्टर इज स्पेसिफिक टू वन अनदर ओनली, हेंस क्या बोला, ईच रिसेप्टर इज स्पेसिफिक टू वन हार्मोन ओनली, मतलब एक रिसेप्टर सिर्फ एक ही हार्मोन के लिए होता है, इसीलिए रिसेप्टर्स आर स्पेसिफिक। समझ में आ गया, समझ में आया कि नहीं आया। उसके बाद यहाँ पर देखो ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल नेचर के बेसिस पे ग्रुपिंग करते हैं। कौन कौन सा, पेप्टाइड, पॉलीपेप्टाइड और प्रोटीन हार्मोन, स्टेरॉइड है, आइडोथैरोनिन है, एमिनो एसिड है। इसमें देखो है इंसुलिन, ग्लूकागोन, पिट्यूटरी हार्मोन, हाइपोथैलेमिक हार्मोन सब है ना यहाँ पर। स्टेरॉइड्स में देखो क्या है, जितना भी है कॉर्टिसोल है ना, एड्रिनल कॉर्टेक्स हार्मोन, और कौन है बोलो, और ये है सारा कितना 6 वाला हार्मोन है, मेल फीमेल का, टेस्टोस्टेरोन, एस्ट्राडोल एस्ट्रोजन से ही मिलता जुलता है, प्रोजेस्टेरोन। आइडोथायरिन में थायराइड हार्मोन T3 T4 और एमिनो एसिड में इपिनेफ्रिन। ठीक है, पेप्टाइड वाला और एमिनो एसिड वाला फर्स्ट वाला, और लास्ट वाला जो एनसीईआरटी में है ये क्या है, ये लिपिड इनसॉल्युबल है, तो ये मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर से काम करेगा। और बीच वाला दोनों आइडोथायरोनिन और स्टेरॉइड्स, ये दोनों न्यूक्लियर रिसेप्टर से काम करेगा, अंदर चला जाएगा। चलो देखो यहाँ मेम्ब्रेन रिसेप्टर बाउंड का काम कर रहा है, तो बोला डू नॉट एंटर द सेल, एंटर नहीं करता है सेल में। सेकेंडरी मैसेंजर बनाता है, सेकेंडरी मैसेंजर क्या है, साइक्लिक एमपी, साइक्लिक जीएमपी, IP3, कैल्शियम, ये सब है। समझ में आया, इंटरैक्ट विथ। चलो हार्मोन दूसरा देखो इंट्रासेलुलर रिसेप्टर वाला बात हो रहा है, लिखा स्टेरॉइड और आइडोथायरिन लिखा है ना, ये रेगुलेट ये क्या करता है, जीन एक्सप्रेशन करता है ना, बोला था जीनोम में जाके कुछ करता है, जीन एक्सप्रेशन और द क्रोमोसोम फंक्शन को चेंज करता है। इंटरेक्शन ऑफ एचआर कॉम्प्लेक्स जो बनता है उसका जीनोम के साथ इंटरेक्शन होता है। उसके बाद फिजियोलॉजिकल एक्शन होता है, बायोकेमिकल एक्शन पहले और फिजियोलॉजिकल एक्शन बाद में होता है, फिर काम होता है। यहाँ पर देखो तुमको लिखा है मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर, ये क्या है, मेम्ब्रेन है, ये क्या है, रिसेप्टर है। बाहर में देखो हार्मोन आया FSH है ना, किसका हार्मोन है, पिट्यूटरी का हार्मोन है। पिट्यूटरी का हार्मोन तो प्रोटीनेशियस वाला होता है ना, पेप्टाइड वाला। अब यहाँ पर देखो रिस्पॉन्स वन पहला काम क्या है, सेकेंडरी मैसेंजर का जनरेशन लिखा है ना, जनरेशन ऑफ सेकेंडरी मैसेंजर, साइक्लिक एमपी या कैल्शियम कुछ भी। बायोकेमिकल रिस्पॉन्स होगा, फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स होगा, जो काम के लिए आया था वो काम करेगा। इसका काम था ओवेरियन ग्रोथ, ओवरी में फॉलिकल का ग्रोथ करा देगा। समझ में आया। अब दूसरा आ जाओ, किस पे आ जाओ, दूसरा आ जाओ, किस पे आ जाओ यार, दूसरा ये देख लो, ये है, ये देखो हार्मोन है एस्ट्रोजन, ये क्या है, ये है वो लिपिड सॉल्युबल है, ये सीधा कहाँ चला है, सेल के अंदर, यहाँ न्यूक्लियस में आ गया। न्यूक्लियस में रिसेप्टर है, न्यूक्लियर रिसेप्टर इसमें गया, न्यूक्लियस के ये न्यूक्लियस दिखाया, ये जीनोम है। ठीक है, जीनोम में DNA होता है, उससे RNA प्रोटीन, और फिर वो चेंज कर दिया। समझ में आया, ये सब बात हो गया, तो हो गया खत्म। यहाँ पर ये वाला ये प्रोटीन वाला हार्मोन था और ये स्टेरॉइड वाला हार्मोन था। लास्ट में एक बात क्या याद रखने बोले थे हमको, लास्ट में याद रखने बोले थे कि आपको स्टेरॉइड वाला जो है वो स्लो काम करता है लेकिन लॉन्ग लास्टिंग होता है। ठीक है, क्योंकि इसको बहुत सारा काम करना होता है, ट्रांसलेशन करना होता है, ट्रांसक्रिप्शन करना होता है। समझ में आया, और ये वाला फास्ट हो जाता है। समझ में आया। तो 28 मिनट में जो इंपॉर्टेंट बात था हम लोग लगभग कंप्लीट कर दिए। इतना तेज आपको समझ में आया कि नहीं आया। ठीक है, अगर इतना तेज समझ में नहीं आया थोड़ा स्लो कर लेना। ठीक है, 1.75 पे देख लेना। ठीक है, इस तरह तेजी से आधे घंटे में लास्ट टाइम पे सबको ऐसे ही करना होता है, एक चैप्टर आधे घंटे में पूरा दो। ठीक है, पहले तो एक बार तुमको अच्छा से पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, एक बार पूरे अच्छे से करो, समझे रहोगे, उसके बाद इतनी तेजी से करोगे तो तुम्हारा काम हो जाएगा। समझ में आया। चलो ठीक है, कमेंट में बताना कि ये वाला ठीक रहा कि नहीं। अब मेरा एनसीईआरटी अगर अच्छे से नहीं दिखा होगा तो भी कोई बात नहीं है। आप हम पढ़ रहे थे ना, आप अपना एनसीईआरटी हाईलाइटेड पॉइंट देख सकते थे इस तरह से। समझ में आया। चलो ठीक है, कमेंट में बताना कैसा रहा, ये ठीक रहा कि नहीं, कुछ चेंज करना है तो बताना, और पढ़ो मन लगा के। चलो बाय बाय।